रुपए भी पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब इमदाद के तौर पर लाने में कामयाब नहीं हुए। $10 भी कहीं से नहीं आए और मुल्क का माशी बहरान इस कदर शदीद हो रहा है कि लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसकी फौतगी हो जाती है, कई लोग खुदकुशी करते हैं लेकिन इस डर से कि लाश का पोस्टमार्टम होगा वो ये कहते हैं कि जी रात को हार्ट अटैक हुआ तो वो मर गए। लातादाद शहर में केस ऐसे हुए हैं कि बंदा रात को मर गया, उसने खुदकुशी कर ली, चूहे मार गोलियां खा ली और घर वालों ने कहा जनाब यारी कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि वो लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। कब्रिस्तानों में बोर्ड लगे हैं, पैसे नहीं है तो इस मोबाइल पर फ़ोन किया जाए। ये पाकिस्तान को बचाना इन दो अशखास और पूरे अदारों की इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। लाल हवेली इनका एक केस हर दफ़ा रद्द करते हैं। मोहेश भट्ट 2 दफ़ा लाल हवेली चल कर आया कि मुझे इस लाल हवेली पर फिल्म बनाने की इजाज़त दो। 2 दफ़ा वो हिंदुस्तान से मेरे पास चल कर आया महेश भट्ट कि धनराज की स्टोरी पे मुझे फिल्म बनाने दो। मैं इंडिया को पाकिस्तान का दुश्मन, मुखालिफ और पाकिस्तान के लिए सारे जितनी इंतशार और खलफशार बनाने की लोग बाहर बैठ के कोशिश करते हैं उसको वो फिनांस करता है। इसलिए मैंने महेश भट्ट को इजाज़त नहीं दी कि वो लाल हवेली पे फिल्म बने। और ये जितनी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी हैं ये इनकी खुद बनी हैं। अगर लाल हवेली 3.25 मरले है, ये जो कह रहे हैं 19 कनाल है, 19 कनाल में 19 घर रहते हैं। हमारे पास 3.25 मरले है जनाब, वो भी हमने वसीयत में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी को दी जाए हमारे मरने के बाद। ये हमें खामखा तंग करते हैं, हम सियासत से दूर होते हैं, ये हमें खींच के लाते हैं। हम कहते हैं हम 31 अगस्त तक कोई सियासी बयान नहीं देंगे, किसी टीवी पे मैं नहीं गया। ये जो कोर्ट के केस लगते हैं उसके बाद आप मोहब्बत करते हैं, आ जाते हैं। आपको जवाब देना, आपकी इज्जत और तकरीम हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहने की वजह से आपसे तल्लक और रिश्ता है और इसकी वजह से आप आते हैं। आपके एहतराम में चंद बातें कहना चाहती हैं। सियासत, मुझे यकीन है 31 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा और अवाम को इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। देखिए, मैं अगर बता दूं तो फिर मैं तो अपना फैसला मैंने बताया कि मैं 31 अगस्त के बाद सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लूँगा और सियासत इनकी फेल हो चुकी है। जो काम इन्होंने किया, जो फैसला इन्होंने किया है, उसका फ़ायदा इमरान खान और उसकी पार्टी को मिला है। इलेक्शन से 8 फरवरी से 8 दिन पहले इन्होंने उसको सजाएं दी ताकि और लोगों के जज्बात और हमदर्दियाँ उसके साथ बढ़ें। जो फैसला और अदालतों से कोई बेवकूफ़ टक्कर लेता है और ये जो बयानात अदालतों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इनकी शिकस्त का एतराफ़ है। अदालतें इन्हें इस दफ़ा रोन देंगी। 11 और 2 का फैसला आया है जनाब, 11 और 2 का फैसला आया है। 2 में 1 वोट चीफ जस्टिस साहब का है, तो आप समझे 12 जजेस का एक मुश्तरका फैसला आया हुआ है। सो ये फैसला करना कि जजों के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, अदलिया के ख़िलाफ़ जिस तरह की बात की जा रही है कि आइनी हाथों से निपटेंगे। जिस मुल्क में ज़िम्मेदारान ये कहें कि हम अदलिया को आइनी हाथों से निपटेंगे तो फिर उसका सियासी अंजाम क्या होगा वो 31 अगस्त से पहले आ जाए। शेख साहब, ये जो अदालतें हैं उसमें इमरान खान साहब के जो भी केसेस हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब इसी बात को कह रहे हैं कि 9 मई से जो मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे और वहाँ से। देखें सर, जितना फ़ौज को इस्तेकाम, एहतराम और उसका मुकाम है वो इसलिए असरअंदाज हो रहा है कि ये बेवकूफ़ जो कुछ करते हैं उसकी भुगतनी फ़ौज को पड़ती है। अब मेरे पे 14 केस हैं जी दहशत गर्दी की अदालत में। आप बताएं कि सरदार राज़िक साहब मेरे वकील हैं, ये 14 केसेस जब लड़ेंगे, जब ये 14 केसेस मेरे लगेंगे तो मेरे अपना केस ही 1-2 साल ले जाएगा। सो 20 दूसरे केसेस को आप परे रख दें। राशिद शफीक के ऊपर कोई 44 केसेस है। सर, जो सियासी लोग होते हैं वो एक ही सॉलिड केस बनाते हैं। जिस तरह कलाशनकोव में मुझे 7 साल सज़ा हुई और मैं ये पहले ऐलान कर चुका हूँ कि मैंने समरी 7 साल की सब पाकिस्तान के कैदियों को रिहाई के लिए भेजी। 7 साल मैं चाहता था, क्योंकि 7 साल मुझे कैद हुई, मैं उसके बदले में पाकिस्तान के तमाम कैदियों को 7 साल की रिहाई देना चाहता था, लेकिन कैबिनेट ने
صرف 5 سال کی منظوری دی. پاکستان میں کوئی سیاستدان آ کے باہر مجھے بتائے. یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا کہ پاکستان کے ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے کراچی تک، خیبر سے لے کر کراچی تک، ہر جیل میں ہر قیدی کو 5 سال معافی میں نے دلائی. اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے. ان کے پاس کوئی وسائل نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پی ٹی آئی پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اور آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے، اس میں زیر غور ہے یہ چیز، تو آپ اس بھائی جان پابندی لگا کے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی، 3 سزائیں دی الیکشن سے پہلے. اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا، اس کے حق میں گیا. اس سے کچھ نہیں ملے گا. یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو بھیج دے. میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی. اور ایک صدر جب ہوتا ہے اس کو، رضوی صاحب کیا نام تھا اس کا صدر کا، الوی صاحب، اس کو سارے سلوٹ مارتے ہیں. اور جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غداری میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم عقلی ہے. ایک بات میں اپنا سیاسی تجزیہ سارے ذمہ داران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا. ان کے پاس مشیر غلط ہیں، ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، دماغ کے رنگ پسٹن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اور ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. 31 اگست سے پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہے. شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں جو ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے اور حکومت فائر وال کے لیے 30 ارب روپے مختص کر چکی ہے. حکومت ایسی فضول جگہوں پر پیسے خرچ کر رہی ہے، اور فضول پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا عالم ہے. میں صرف آخری بات کر کے جا رہا ہوں. ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے، کوئی ایک ملک بتائے. چین نے بھی سارا اسلام آباد پریس اسٹڈی کرے، سارے چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کے جا رہی ہیں. میرے پڑوس میں 70 چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور ان کو نہ چین سے کچھ ملا ہے نہ سعودی عرب سے کچھ ملا ہے. اور انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، اس ملک میں نفرت پیدا کر رہے ہیں.